कृष्णा सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज हम रामायण के रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। जो रामायण तो सबने सुना होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पर भगवान राम के रहस्यों के बारे में पता चलता है। जैसे वाल्मीकि रामायण में भगवान के बहुत वृत्तांत कथाओं को दिया गया है। आप जब उसे श्रवण करिएगा तो देखिएगा बहुत कुछ सीखने जैसा है उसमें। उसी में से रामायण रहस्य भी आता है कि श्री राम कहते हैं कि सभी शास्त्र कहते हैं कि यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह महान भाग्य द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह शरीर मोक्ष का द्वार है। मानव शरीर धारण करने के बाद जो इसकी अच्छी तरह से उपयोग नहीं करता वह पीड़ित होता है। इसके बाद जब वो बाद में भुगतेगा, यह आपके सिर को झुकाने और पश्चाताप करने का समय है। यह शरीर भोग के लिए नहीं मिला है। इस दुनिया के सुख अस्थायी हैं और दर्दनाक भी है। स्वर्ग के लाभ भी अस्थायी होते हैं और वे अंततः वे भी सुख के दाता दुख को ही देते हैं। अर्थात जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मन को भोग में लगा लेते हैं, वे अमृत के स्थान पर विष को लेते हैं। यदि वह पारसमणि को छोड़कर विष ग्रहण करे तो बुद्धिमान कौन कहेगा। संसार सागर और मानव शरीर संसार को चलाने के लिए जहाज की तरह है और मेरी कृपा, भगवान की कृपा एक जहाज को अनुकूल हवा देने के लिए है। अत्यंत दुर्लभ वस्तु मानव शरीर है और इतनी सुलभ होने के बावजूद भी यदि कोई मनुष्य भक्ति सागर में नहीं तैरता तो उसके जैसा कृतघ्न कौन है। उसके समान आत्मा विनाशकारी कौन है। वो खुद अपने आत्मा का हनन कर रहा है। तो हे देशवासियों, हे अयोध्या वासियों, यदि आप इस संसार में हैं और परलोक में सुख चाहते हैं तो मेरे इन वचनों पर विचार करें। तब श्री राम ने ज्ञान और भक्ति की बात करते हुए कहा कि ज्ञान दुर्लभ है, इसकी प्राप्ति बहुत कठिन है। भले ही ज्ञान बहुत प्रयास से प्राप्त हो, परंतु बिना भक्ति के वो भी व्यर्थ है। भक्ति स्वतंत्र है और सभी सुखों की खान है और बिना सत्संग से मनुष्य भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जब सत्संग तभी मिलता है जब कोई नेक कर्म किया गया हो या पूर्व जन्म में आपने भक्ति करके छोड़ दिया हो, तब आपको इस जन्म में भक्ति मिल जाएगी। क्योंकि बहुत बार लोग भक्ति करते हैं पर उनका मन नहीं लगता, मन एकाग्रचित नहीं रहता, बार बार भोगों की तरफ जाता है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आपने पूर्व जन्म में भक्ति नहीं की। आपको जबरदस्ती जैसे अपने मन को बिठा रहे हैं और मन आपका बार बार भोग की तरफ जा रहा है। आपका भक्ति में रंच मात्र भी मन नहीं लग रहा है। तो सीधा सा अर्थ यही है कि आप पूर्व जन्म में भी आप भक्ति में थे ही नहीं। इसलिए तो ये सब श्रवण करने से होगा। तो आगे राम बोलते हैं कि यह सत्संग तभी मिलता है जब कोई नेक कर्म किया हो। भक्ति तो केवल सरल स्वभाव और विश्वास की आवश्यकता है। यदि कोई मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है और किसी की आशा करता है तो इसका अर्थ है कि उसे ईश्वर में विश्वास नहीं है जो उसे होना चाहिए। भक्ति में विश्वास की कमी नहीं हो सकती। श्री राम कहते हैं कि वो संक्षेप में जिसका न द्वेष है, न किसी से झगड़ा है और न किसी की आशा रखता हो, जो किसी से डरता नहीं है, दसों दिशाओं में सदा सुखी रहता है, वो जो फल की आशा भी नहीं करता और आसक्ति रहित कर्म करता रहता है, जो घर के लिए स्नेह के बिना ही जो निर्दोष है, जो निर्दोष बना हुआ है, अक्रोधी है, क्रोध नहीं करता, जो सत्संग से प्रेम करता है, जिसका मन स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंच चुका है, जो काम वासना और स्नेह से रहित है और जो मतपरायण है, जो वास्तव में सुखी है और जो परमानंद से प्राप्त करती है। श्री राम के मुख से इन वचनों को सुनकर मंडली और अयोध्या नगरवासी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि सियावर रामचंद्र जी की जय। और आसमान तक इतनी तेज ऊंचाई से उन्होंने घोषणा की, सियापति रामचंद्र जी की जय। तो पूरे ब्रह्मांड में जैसे लग रहा गूंज उठा और वो कहने लगे नगरवासी कि आप तन मन धन, आप हमारे माता पिता गुरु और भाई हैं, आप हमारे प्रेमी हैं, आप हमारे सुहृद हैं। मुनि वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए और बोले कि हे राम, आज मुझे एक ऐसा फल मिला जो यज्ञ और
व्रत आदि करने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गंदगी से गंदगी धोने से गंदगी नहीं हटती या पानी डालने से घी नहीं मिलता, अन्य लाख उपाय करने पर भी दूरी से भी गंदगी नहीं हटती, उसी प्रकार प्रेम भक्ति से ही होती है। प्रेम से प्रेम भक्ति ही मिलती है। हे प्रभु, मैं आपसे केवल यही विनती करता हूँ कि जन्म के बाद भी जन्म जन्मांतर तक आपके ही चरण कमलों का मेरा प्रेम बना रहे। मुझे ऐसा वरदान दे दो। तो यहाँ पर माता पार्वती कहती हैं, पार्वती को राम की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनका जन्म कर्म उनका नाम भी अनंत है। जल के कण और पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान रघुनंदन के चरित्र की महिमा को गाते हुए वह पार नहीं होगी। पार्वती जी भी बड़े प्रेम से राम कथा सुन रही हैं। तब श्री शंकर ने कथा पूरी करते हुए कहा कि हे पार्वती, श्री राम की कथा पक्षियों को भी बहुत प्रिय है। काग बिसुंडी का नाम एक काक है जो कौवा है। श्री राम कथा का पूर्ण प्रेमी है और समेरु पर्वत के उत्तर में नीलगिरी के शिखर पर वह काग बिसुंडी रहते हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे राम नाम का जप और ध्यान करते रहते हैं। राम की कथा सुनने के लिए उनके मुख से अनेक पक्षी वहाँ पर आते हैं और सरोवर के हंस भी कानों को अपना मन लगाए हुए भगवान श्री राम की कथाओं का आनंद लेते हैं काग बिसुंडी के मुख के द्वारा। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो भगवान राम की कथाएं अद्भुत है। आप जितना भी सुनिएगा या सुन लिए हैं दोबारा सुनिएगा तो आपको हमेशा इन कथाओं से एक नया प्रेरणा मिलेगा, क्योंकि इंसान की व्यथा को बार बार सुनने से इंसान ऊब जाता है कि इसके तो एक ही परेशानी है, परंतु राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान की कथाओं को सुनने से आपको बार बार आनंद आएगा और नया चीज़ हमेशा आपको लगेगा कि ये तो मेरा छूट गया था। बार बार श्रवण करने की इच्छा होगी और बार बार उस कथाओं को सुन करके आनंद आपको आएगा। भगवान की कथाएं ही ऐसी होती हैं, चाहे वो युद्ध की हो, चाहे वो भगवान के विवाह का हो, चाहे बाल लीलाओं का हो, चाहे किशोरावस्था का हो, कोई भी कथा हो भगवान की, वो सब के सब अद्भुत होते हैं और सुन करके अति तृप्ति मिलती है। उतनी तृप्ति हमें भौतिक जीवन में किसी इंसान से जिसे हम प्रेम करते हैं उनकी कथाओं में भी, उनकी बातों में भी हमें इतना तृप्ति नहीं मिलता जितना भगवान की कथाओं में मिलता है। तो आप सब भी श्रवण करिए और आप सबके इन कथाओं को श्रवण करने से मुझे भी हौसला मिल रहा है ताकि मैं बोल भी पा रही हूँ। तो आपको कैसा लगा ये कथा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक श्रवण करते रहिए और भगवान के नामों का जप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम